गुड मॉर्निंग क्लास। वेव के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। रे ऑप्टिक्स पूरा डिस्कस हम कर चुके हैं। उसके बाद में वेव पे बेस्ड डिफरेंट फिनोमेनास लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सभी को पढ़ने के बाद में अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेव पे बेस्ड। सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे नोट करें। इफ इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using a monochromatic light of wavelength lambda monochromatic light of wavelength lambda, the part difference corresponding to any point having intensity half of the peak intensity will be। तो आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी YDSC यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमसे बोला गया है कि किसी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी है, यानी कि I इज इक्वल्स टू I0/2 है, ये आपको गिवन है। तो इन पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा वो हमको यहां पे फाइंड करना है। तो जैसा कि आई के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, जिसको कि हम I इज इक्वल्स टू वी नो I इज इक्वल्स टू I0 कोस स्क्वायर 5/2 होता है। अब हमारे पास हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है वी हैव I इज इक्वल्स टू I0/2, तो वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे। I0 से I0 यहाँ पे कैंसिल होगा, सो वी हैव कोस स्क्वायर 5/2 विल बी इक्वल्स टू 1/2, तो 1/√2 इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो कोस 5/2 विल बी इक्वल्स टू 1/√2। इसे हम लिख सकते हैं कोस 5/2 will be equals to 1/√2 is the value of cos pi/4. That means 5/2 will be equals to pi/4. So we have phi is equals to pi/2. Now हर पाई के बाद में ये चीज जो होगी या ये जो फिनोमेना होगा वो रिपीट होगा। हर फेज डिफरेंस कितने के बाद में रिपीट होगा? इट विल बी रिपीटेड आफ्टर ईच एंड एवरी पाई फेज डिफरेंस। तो ये phi1 हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से phi2 जो आएगा वो कितना आएगा? pi/2 प्लस पाई, दैट मीन्स 3 pi/2 निकल के आ जाएगा। फिर आप इसमें 2 पाई ऐड करें, यानी कि वी हैव phi3 विल बी इक्वल्स टू pi/2 प्लस 2 पाई, दैट इज 5 pi/2। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि फाई की जो वैल्यू आएगी उससे आपको लेमडा अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है जो कि रिलेट करता है किस किस को? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को। तो वी हैव फाई इज इक्वल्स टू 2 pi/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो व्हाट वी हैव डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 5 λ अपॉन 2 पाई। हमारे पास में यहाँ पे फाई की वैल्यू है। फाई की वैल्यू को आप उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नोट करें इसे।
अगला क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट is passed through a Polaroid A. Passed through a Polaroid A and then through another Polaroid B. Which is oriented so that its principal plane, which is oriented so that its principal plane is making an angle of 45 making an angle of 45 degree relative to A के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पे द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट आपको निकालनी, तो यू हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट लाइट। तो आपको बोला गया कि एक अनपोलराइज्ड लाइट का बीम है, अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि एक किसी पोलराइड ए के ऊपर सबसे पहले आती है, इंसिडेंट हो रही है पोलराइड ए के ऊपर। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। This is beam of unpolarized light. यहां पर एक दूसरा पोलराइड और भी रखा हुआ है और खास बात आपको दी हुई कि इसका जो एक्सिस है ये ए के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री के एंगल पर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड में से निकलती है, इसकी इंटेंसिटी यहां पे ध्यान दीजिएगा आई नॉट दी हुई है। अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड में से निकलती है तो ये इंटेंसिटी उसकी बचती है, इट इज हाफ ऑफ इटसेल्फ, यानी कि आधी बचेगी क्योंकि आधे जो वाइब्रेशन है वो एब्जॉर्व कर लिए जाएंगे पोलराइड के वजह से, पोलराइड के द्वारा। तो यहां पर जो इंटेंसिटी बचती है इट विल बी आई नॉट बाई टू। नाउ इस पोलराइड से जो लाइट निकलेगी उसके लिए हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो मोलस लॉ से हम यहां पे निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिलेशन अकॉर्डिंग टू द मोलस लॉ। नाउ आई नॉट की वैल्यू कितनी है अगर हम देखें यहाँ पे कि इस पोलराइड में से जो लाइट पास कर पा रही है, जितनी इंटेंसिटी की लाइट यहां से पास कर पा रही है, इट इज आई नॉट। सो इट विल बी आई नॉट बाई टू and cos square 45 it is. So what we can write down? It will be I naught by 2 cos 45 का होल स्क्वायर होगा। तो इंटेंसिटी जो इमर्जेंट लाइट की होगी फाइनली इट विल बी I naught by 2 एंड cos 45 की वैल्यू रख दीजिए 1/√2 का स्क्वायर। सो इट विल बी लाइक I naught by 2 into 1/2. So the final answer will be I naught by 4. नोट करें से
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A biconvex lens of focal length f forms a circular image of radius r of sun in focal plane. Then which option is correct? यहां पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको 4। Which option is correct? We have 4 options here. First option है pi r square is proportional to f. एरिया को रिलेट कर रहा है बेसिकली। सेकेंड ऑप्शन इज pi r square is proportional to f square. Third option is if lower half part is covered by black sheet, then area of the image is equals to, if the lower half part is covered with black sheet, then area of the image is equals to pi r square by 2. And the fourth option is if f is doubled, intensity will increase. इंटेंसिटी विल इंक्रीज। आपको दिया हुआ क्या है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार गिवन डेटा के लिए। वी हैव सन की इमेज बन रही है बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो सन से जो लाइट आएगी वो ऑब्वियसली पैरेलल टू द लेंस आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस आएगी, आप ऐसे बोल सकते हैं। और इमेज जो बन रही है वो फोकल प्लेन में बन रही है और सर्कुलर इमेज बन रही है। दैट मीन्स लाइट जो आ रही होगी वो फोकस पे ना बनकर फोकल प्लेन पे। दैट मीन्स लाइट इज नॉट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ऑब्वियसली अगर आप लाइट रेस की अगर बात करते हैं, 2 लाइट रेस की बात करते हैं, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। आप बोल सकते हैं बहुत 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 लार्ज डिस्टेंस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है विच इज सन, तो लाइट आएगी तो पैरेलल, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, तो इमेज आपकी बन रही है फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से पैरेलल होंगी, यहां से पास करेंगे। ओके, अब आपको दिया हुआ क्या है, द डेटा विच इज गिवन टू अस इज, ये लेंथ यहां पे फोकल लेंथ होगी ऑब्वियसली। क्लियर? दिस लेंथ विल बी फोकल लेंथ। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो आर है, दैट मीन्स दिस लेंथ इज आर एंड दिस लेंथ इज एफ। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू r by f. What is tan theta? It is theta. क्लियर है? तो अगर आप यहां से देखें
तो वी हैव f is proportional to r. What is the relation we have? We have f proportional to r, so pi r square will be proportional to f square. So which option is correct? Second option will be the correct answer of the given question. Note करें. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. Two beams of light having intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern. To produce a fringe pattern. On the screen, the phase difference between the beams is pi by 2 at point A. On screen, the phase difference between the beams is pi by 2 at point A and pi at point B. Then the difference between the resultant intensities difference between the resultant intensities at point A and B will be. चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए हुए हैं 2i, 4i, 5i एंड 7i. क्वेश्चन नोट कर लें एक बार आप पहले, उसके बाद हम आंसर पे मूव करेंगे. इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमने बात की कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो कितनी हो सकती है. That is given by I resultant is equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos phi days. Clear? This is the standard formula for the intensity at a point. अब यहाँ पे देखें आपको क्या दिया गया है. फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ यानी कि A पॉइंट के लिए, तो 4 point
ए, फाई हमारे पास में कितना दिया हुआ है, इट इज π/2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो I एट A यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट A विल बी, I1 की वैल्यू आपके पास में है I और I2 की वैल्यू है 4I। तो इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इट विल बी I प्लस 4I प्लस 2, अंडर रूट में होगा I और अंडर रूट में होगा 4I। क्लियर? एंड cos π/2 इट इज। तो cos π/2 की वैल्यू जैसा कि हम सभी को याद है 0 होती है। तो cos π/2 को अगर आप 0 देते हैं तो यहां पे हमारे पास में ये टर्म 0 हो जाएगी एंड वी हैव IA इज इक्वल्स टू 5I। तो IA की वैल्यू हमने निकाल ली है, इक्वेशन 1 डाल दें इसे, इट इज 5I। नाउ अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, यानी कि बी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी की। बी पॉइंट के ऊपर अगर हम इंटेंसिटी देखें तो ये गिवन है कि एट पॉइंट बी फाई इज इक्वल्स टू, बी पॉइंट पे फाई की वैल्यू कितनी है, इट इज पाई आई थिंक, यस। तो यहां पे मुझे इंटेंसिटी एट बी पॉइंट इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 एंड कोस पाई होगा। यहां पे इनकी वैल्यूज हम पुट कर दें तो I1 और I2 की वैल्यू जब आप डालेंगे, वी हैव I1 इज इक्वल्स टू I एंड I2 इज इक्वल्स टू 4I। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, इसको हम दोबारा लिखें तो वी हैव बी पर इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 5I माइनस, ये कोस पाई की वजह से आया है। और आप इसको सॉल्व करेंगे 4 अंडर रूट के बाहर निकलेगा 2, दैट इज 4I। सो व्हाट वी हैव IB यानी कि इंटेंसिटी एट B इज इक्वल्स टू 4I। दिस इज गोइंग टू द इक्वेशन नंबर 2। Now what we have is 4I and this is 5I and I think, yes, this is not 4I, this is I। तो 5I में से 4I जब माइनस होगा तो I हमारे पास बचता है, यानी कि B पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकल कर आई इट इज I, A पॉइंट पे जो इंटेंसिटी निकल गया इट इज 5I, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटीज एट पॉइंट A एंड B। इसको यहां से हम रब किए देते हैं थोड़ा सा। दिस इज द IA and this is the IB। तो आप लिख सकते हैं सो द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटीज एट पॉइंट A and B is IA minus IB will be equals to 5I minus I, that is 4I। आंसर कितना होगा इसका, 4I। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नोट किया है आप लोगों ने। In a Young's double slit experiment, the separation between the slits is halved the slits
halved, and the distance between the slits and the screen is doubled, and the difference between and the screen doubled, then what you have to find, the fringe width is ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन के बिना इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। वी हैव 4 ऑप्शंस, अनचेंज्ड, हाफ्ड, डबल्ड, एंड क्वाड्रुपल्ड। तो फ्रिंज विड्थ का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इट इज लैम्डा डी अपॉन डी। वी नो omega is equals to lambda d upon d. Here omega is equals to fringe width. ये हमको दिया गया है। अब आप देखें यहां पे कि d is the distance between slits and the screen, and small d is the distance between slits तो अगर हम नए केस के लिए लैम्डा डैश अगर मैं फ्रिंज विड्थ मानता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लैम्डा सेम रहेगा, d जो है उसको कितना कर दिया गया है, डबल, यानी इट इज 2d, और स्मॉल d को किया गया है हाफ, यानी कि इट इज d बाय 2, दैट इज 4 लैम्डा d बाय d, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहां पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। जब हम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं, वी हैव ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी अपॉन 4 लैम्डा डी अपॉन डी। यहां से हम रिक्वायर्ड आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद में इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नोट करें पहले। इन अ YDSE that is Young's double slit experiment, 2 wavelengths of 500 nanometer and 700 nanometer were used. Were used. What is the minimum distance from the central maximum? Central maximum, where their maxima coincides.
आपको कुछ डेटा यहां पे दिया हुआ है, टेक, ये क्वेश्चन में ही गिवन है हमें, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 10⁻³ and symbols have their usual meanings. Symbols have their usual meaning. तो देखिए यहां पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो होगा कि हम जानते हैं कि nth मैक्सिमा की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि दो डिफरेंट लैम्डा की वजह से हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे हैं, और जैसा कि फ्रिंज विड्थ जब हम निकालते हैं nth फ्रिंज के लिए वाई डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वाई डिस्टेंस जो nth फ्रिंज के लिए निकल के आता है इट इज लैम्डा डी बाई डी। तो मैं ये मान लेता हूं कि 500 लैम्डा अगर हम काम में लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहां पे दो दी गई है, द फर्स्ट वन इज 500 नैनोमीटर एंड द सेकंड वन इज 700 नैनोमीटर। तो लेट्स से वी हैव लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आपको वैल्यूज दी गई है किसके लिए? दिस वैल्यूज इज फॉर y। अब अगर यहां पे बात की जाए n लैम्डा की फॉर्म में भी हम यहां पे बात कर सकते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि 500 नैनोमीटर लैम्डा अगर हम काम में लेते हैं तो उसके लिए लेट से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर nth मैक्सिमा बनता होगा, जबकि इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 700 लैम्डा की वजह से mth मैक्सिमा यहां पे बनता होगा। यानी कि n लैम्डा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये हम क्या बोल सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 d बाय d विल बी इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 d बाय d, आप इसे यहां पे बोल सकते हैं। अब देखिए ये y डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया है। ये y डिस्टेंस फिक्स करने का मतलब है, अगर मैं डायग्राम से बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास स्लिट है, ये स्क्रीन रही होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने फिक्स कर दिया है, इसे P पॉइंट बोल देता हूं। तो यहां पे एक लैम्डा की वजह से, जो कि लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर है, इसकी वजह से तो n1th मैक्सिमम बन रहा है, जबकि दूसरे लैम्डा की अगर हम बात करते हैं, जो येलो कलर से हमने डिनोट किया है, ये है 700 नैनोमीटर। यानी कि इसके लिए n2th यहां पे जो है मैक्सिमा लेट से फॉर्म हो रहा होगा। तो d बाई डी से d बाई डी कैंसिल होगा। नाउ वी हैव n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। सो व्हाट वी हैव n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 700 और लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 500 इट इज। सो व्हाट वी हैव 7/5। तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 7/5। कहने का मतलब ये है कि 500 वेवलेंथ के लैम्डा की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर 7वां मैक्सिमम बन रहा है, 7th मैक्सिमम बन रहा है, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लैम्डा 2 700 लैम्डा 2 की वजह से जो मैक्सिमम बन रहा होगा 5th मैक्सिमम बन रहा होगा। यानी 7th मैक्सिमा और 5th मैक्सिमा इस गिवन कंडीशन में एक दूसरे से यहां पे कोइंसाइड करने वाले हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस के लिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे वी हैव n1 लैम्डा 1 d बाई डी। क्लियर है? वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए, n1 की वैल्यू डाल दीजिए आप 7, लैम्डा 1 की वैल्यू आप डाल दीजिए 500 और d बाई डी की वैल्यू आपको यहां पे आई थिंक जी हाँ दी हुई है, दिस इज 10⁻3। सो आंसर जो आपके पास आएगा इट विल बी 3.5 mm। It is not 3/5, this is 3.5।